देख रहे हैं राष्ट्रवादी संदेश। है कि युद्ध की घड़ी है, तो मैं इमाम साहब और आप सबसे एक रिक्वेस्ट करने के लिए मैंने आप सबसे मिलने की मेहनत की है। होता क्या है कि शाम को 7 बजे बाद में पहली बात तो ब्लैकआउट की घोषणा है, तो ब्लैकआउट करवाया जाना उसके लिए आप एक अपील अपनी तरफ से सभी समाज के सभी नागरिकों से सभी से एक अपील आप अपनी तरफ से करें तो उसका प्रभाव थोड़ा ज़्यादा होगा। तो मेरा ये मानना है कि आप अपनी तरफ से एक व्यक्तिगत रुचि लेके थोड़ा और अपील करें। दूसरा, रेड जो अपने रेड अलर्ट की एक घोषणा होती है, येलो अलर्ट और रेड अलर्ट दो कैटेगरीज बांटी गई है प्रशासन के द्वारा। येलो अलर्ट के अंदर थ्रेट की संभावना रहती है, लेकिन रेड अलर्ट की जब घोषणा होती है तो उसका मतलब ये है कि अगले 2-4 मिनट 5 मिनट 10 मिनट में मिसाइल अटैक हो सकता है। तो उस समय पे सायरन प्रशासन द्वारा लगवाए भी गए हैं, बजाए भी जा रहे हैं, लेकिन फिर भी उनकी पहुंच कहीं न कहीं फिर भी रह जाती है। तो मैं ये आपसे अपेक्षा कर रहा हूँ कि आपके जो मस्जिद हैं उनके अंदर भी सायरन की व्यवस्था रहती है, तो अगर आप लोग ये हमारी मदद कर सकें जिसमें आप सायरन बजा सकें तो आपका बहुत अच्छा सहयोग रहेगा, क्योंकि वो एकदम क्रिटिकल टाइम होता है हमारे लिए। और तुरंत 1 मिनट 2 मिनट के अंदर हमें ये मैसेज देना होता है कि भाई आप जहाँ भी हैं आप अपने घरों में चले जाएं, या जहाँ पे भी है आप अपना मतलब सेफ जगह अपनी ढूंढ लें। तो उसके लिए सायरन से बेस्ट अपने पास ऑप्शन कुछ नहीं हो सकता। तो मैं रिक्वेस्ट करूँगा आप सभी मेरे इस काम में हमारा प्रशासन का सहयोग करें। तो बाकी एक ब्लैकआउट के संबंध में भी आप अपने जो भी समाज के प्रबुद्ध जन हैं उनके मार्फत आप स्वयं भी ब्लैकआउट को प्रभावी रूप से इम्प्लीमेंट करवाना ज़रूरी है, क्योंकि अपने लिए मेन चीज़ क्या हो जाती है कि अगर एक भी लाइट अगर बाहर की जली हुई है, अगर कई बार ये होता है कि लोगों की ये शिकायत रहती है, जैसे हम 2 दिन से कर रहे हैं प्रयास, तो कहीं कोई स्ट्रीट लाइट जली हुई रहेगी तो अपने को नागरिकों को भी ये जिम्मेदारी बनती है कि वे स्वयं जाके उसको बंद कर दें। तो वो थोड़ा स्वयं भी प्रयास करेंगे तो नागरिकों के सहयोग से ही संभव है सारी चीज़ें, तो वो करेंगे, वरना एक लाइट की वजह से और खतरा हज़ारों लोगों को बन जाता है। तो वो चीज़ अपने क्रिएट नहीं हो, उसके लिए हम भी आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि आप ब्लैकआउट के संबंध में भी प्रभावी रूप से इम्प्लीमेंटेशन के लिए आप थोड़ा आप अपनी तरफ से जो भी निर्देश या आदेश जो भी हो आपकी तरफ से आप करें। बाकी एक वॉलंटियर्स हमें चाहिए समाज की ओर से, जो ब्लड डोनेशन, अगर हमें ऐसी कोई आपत्ति या विपत्ति की घड़ी आती है तो उसकी अगर एक आप हमें सूची प्रोवाइड करवा सकें, जो अगर नाइट में हमें ज़रूरत पड़े, जैसे मान लीजिए रात को 2-3 बजे जैसी भी ऐसी कोई सिचुएशन आती है जिसके अंदर हमें ये हो कि भाई हमें ऑन कॉल उनको बुलाना पड़े, किसी भी काम के लिए ज़रूरत पड़े, तो हम उनसे संपर्क कर सकें और वो तुरंत अवेलेबल रहें कि हाँ हम तैयार हैं। तो ऐसी एक सूची आप में से जो भी आप मतलब इमाम साहब के मार्फत या आप जो भी तो आप मेरे को अवेलेबल करवा दें तो ये हमारे लिए सहूलियत रहेगी। बाकी यही मैं आपसे इस मेनली मुद्दा यही है अपना कि भाई सुरक्षा का। हाँ डॉक्टर साहब आ जाए तो मूल अपनी मेडिकल की क्योंकि रहेगी, क्योंकि अगर सिचुएशन ऐसी आती है तो अपने ब्लड व्लड की रिक्वायरमेंट रहती है। ब्लड बैंक्स वगैरह हैं अपने पास, लेकिन बड़ी कैजुअलिटी होती है तो वॉलेंटियर्स का सहयोग अपने को आवश्यक रहेगा। तो हमने वॉलेंटियर्स की लिस्ट भी तैयार की है, ऐसा नहीं है कि हमारे पास नहीं है, लेकिन फिर भी आपकी ओर से भी, जो समाज की ओर से भी जो भी प्रभावी लोग हैं, जो यंग लोग हैं, देना भी चाहते हैं, जिनको इच्छुक भी हैं, जिनमें से क्षमता भी है, तो वो लोगों की आप सूची हमें प्रोवाइड करा दें ताकि हमारे लिए इसमें सहयोग रहे। बाकी आप लोगों का और कोई सुझाव हो, हम भी बेहतर क्या कर सकते हैं, मैं तो आप ज़रूर दे सकते हैं हमें, क्योंकि हमें क्या करना चाहिए और बेहतर करने के लिए सुरक्षा उपाय। आप बदलवाने से उसकी पालना करेंगे सर। दूसरी बात, हमारे पास मास्क में जैसे बाजार में भी हमारे पास मदरसे भी पड़े हैं, बहुत से मदरसे हमारे पास व्यवस्था भी होगी मदरसों में। अगर आप कहीं जरूरत पड़ती है मदरसों में तो मदरसे में आपके लिए तैयार है। और भी चीज़ कुछ होगी जरूरत हो तो हमारी कम्युनिटी है वो सारे आपको छोड़ने के लिए तैयार है, कोई दिक्कत नहीं है। एक इसके संबंध में आपने जो कहा है मुद्दा, एक शेल्टर और रिलीफ के संबंध में भी हमें चाहिए। मतलब जैसे अगर कोई घटना होती है, हमें लोगों को शिफ्ट करना पड़े अचानक, 50 से 100 लोग 200 लोग 500 लोग जितनी भी उस सिचुएशन में सराउंडिंग में,
तो अपन शिफ्ट करें उसके लिए भी अपने कोई शेल्टर आप लोगों के या कोई धर्मशाला या जो भी आप हमारे पास स्कूलें भी है, हाँ। हम लोगों ने वो काम भी है, शाला भी है, धर्मशाला भी है, बस जब अपने पास बड़ी चुनाव पड़ी है, बस उसके पहले मदरसे से के अंदर कोरोना में हम लोगों ने काम में लिए सारे मिलके मंदिर बस के जितने भी वहाँ पे सारे उनका शौक है सबका, और इनकी शौक की वजह से सारे मदरसे है, स्कूल भी है, प्राइवेट स्कूल भी है, और यूनानी हॉस्पिटल अपने जो वहाँ पे सवा रोड पे उसमें भी बहुत व्यवस्था है, उसमें भी एसी वगैरह सारी लगाई हुई है हमारी कोरोना के टाइम में। तो आप एक इंचार्ज जो उनका नियुक्त करके जी। जो स्कूल्स और जो भी आप संस्था हैं जी। वो उसकी लिस्ट आप हमारे मेरे ऑफिस में दें ताकि हम क्या है कि उनसे कोऑर्डिनेट कर सकें। बिल्कुल। उनको भी आपकी तरफ से निर्देश रहे कि जी। अगर प्रशासन की ओर से ये आती है तो आप तुरंत तैयार रहें और व्यवस्था है। बिल्कुल 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 जिम्मेदारी यही है। नहीं इमाम साहब से कह रहा हूँ तो आपके मेन आदमी हाँ जी जी हाँ जी देखो दिक्कत नहीं। वो किसने भी आपकी तरफ से एक आपका ग्रुप के लिए क्या बने हमारे वो जो है ना ग्रुप बन जाएगा, कोई सूचना होगी तो हम उसमें आपको हाँ उसमें नंबर ऐड कर लो कर दें। आपसे मैंने कह दिया उनको वो बढ़ा देंगे। हाँ, बना दो। इमाम साहब अगर आप फोन यूज देते हैं तो हम आपका नंबर उसमें ऐड कर लेते हैं। दो तीन यानी जैसे शहर का जो है हमारा शहर तहसील का ग्रुप बना हुआ है, तो उनमें जिस तरह ये है एक हमारे हेड और एक जी। तो इन दोनों के आप अपने ग्रुप में ऐड कर लो ताकि कोई सोचना इन पे डाल दो, ये हमारे ग्रुप में डाल देंगे। ये तुरंत हमारे को दे देंगे। इसमें क्या है कि हमने रेड अलर्ट के लिए रेड अलर्ट की सिचुएशन जैसे हमने बताया जी कि मिसाइल का एकदम इमिनेंट खतरा है, ड्रोन या मिसाइल का खतरा है, जी। तभी रेड अलर्ट आता है कि ये बिल्कुल। अगले 2-4 मिनट में अटैक होने की संभावना है। तो उस कंडीशन में हम एक अलग ग्रुप हम बढ़ा रहे हैं जिसमें सभी हमारे अधिकारीगण भी रहेंगे जी। और आपको हम उसमें ऐड कर देते हैं ताकि उसमें हमने नई सुविधा ये करी है कि मैसेज वगैरह तो अब क्या है कि आदमी एनी टाइम फोन नहीं चला सकता, जी, जी। या आप भी अन्य कार्य कर सकते, तो हम उस पर कॉल करेंगे तो वो कॉल आने का मतलब आप समझ लें कि उससे रेड अलर्ट है तो आप अपनी सायरन वगैरह बजवाना और बिल्कुल ये बस ये तो सब में सारे लगे हुए हैं, कोई दिक्कत नहीं। आप ये आदेश करोगे उससे क्या है कि पहुंच बढ़ जाएगी, पहुंच बढ़ सारे एक जाएगी। साथ चलेंगे, एरिया बढ़ जाएगा ना। सारा हाँ। सब एक साथ चलेंगे तो टाइम उससे कम लगता है। क्योंकि कल जैसे रात को हमने सायरन बजवाए भी थे लेकिन लोगों की कई लोगों की मेरे पास फिर वो कह रहा था कि साहब हमने सुना ही नहीं। हाँ तो अब सुना नहीं फिर वो फिर एक इशू है कि मानो लोगों को जानकारी नहीं जानकारी मिली, बड़ा issue। सही बात है। तो आप ये इसमें आपके नंबर आप हमारे सामने एक हाँ वो हमने नगर पालिका से बात की है, उनका भी है, लेकिन अगर कई बार क्या होता है उनका स्विच वहीं लोकल ही हो, क्योंकि हर एक लाइट का स्विच लोकल है, इनका क्या डायरेक्ट कनेक्शन है, तो वो लोकल स्विच है तो कई बार अपने जो मैं यही अभी आपसे अपील कर रहा था कि आप नागरिकों से कहें कि अपने आस पास स्ट्रीट लाइट जल रही है तो आप स्वयं बंद करते हैं, अगर नहीं कर पा रहे हैं तो आप नगर पालिका में सूचित करें। नगर पालिका में इसके लिए कंट्रोल रूम बनाया गया है, उस कंट्रोल रूम में आप सूचना देते हैं शाम को 7 बजे बाद में कि आपके यहाँ स्ट्रीट लाइट वगैरह बन सकता तो उससे वो सर्कुलेट में आपको नंबर भी सर्कुलेट करेंगे। वैसे नगर पालिका से आप जुड़े हुए होंगे तो फिर आपको के साथ कई तार है जिसके ऊपर जोड़ बैठे हैं, तो बाप ने ये शॉप में कह दिया को बटन लगवा देंगे। वो तो एक इश्यू ये भी बटन भी लगा रखे हैं, हाँ। आप नीचे लाइट लगा रखे हैं ना घर का है, पहले नीचे कुछ बटन भी लगा रखे हैं, कई बार कितना छोड़ दे फोन करा तो भैया तो बटन हटाई जाओ ठीक है। नहीं बटन तो पूरी हटाई जा सकते, बटन तो क्योंकि कुछ लोग लगा के सारा अवेयरनेस हो जाएगी, अवेयरनेस हो जाएगा कोई खुद उनको आप थोड़ा सा कर दोगे ना मोटिवेट, वो करने लग जाएंगे। आपका जब लोगों को पार्टिसिपेशन था और मैं ये बुलाया है कि हर बिना मतलब वो चीज़ को पार्टिसिपेशन को और बढ़ाओ भाई हमारे रोल के उसी के लोग एक्टिवली भी और ज़्यादा पार्टिसिपेट तो अपनी मीटिंग को प्रभाव है तो भाई आप लोगों की बात सारा माने तो भाई कैसे हो जब भी चीज़ों में तुरंत भी आगे आगे वगैरह साहब थोड़ा इंटरेस्ट आज कैमरे भी बड़े तेज हैं, इसको काम- कैमरे तेज है, कैमरों की लाइटें जली हुई हैं, वो सारी चीज़ें हमारे संज्ञान में। कई बार वो बिल बोर्ड या आपने कोई लाइट वाला कोई बोर्ड लगा दिया आप वो करेंगे फलानी कंपनी का बोर्ड लगी टाइप का, तो वह सारी चीज़ें हमारे ध्यान में विभाग के लिए भी आज व्यापार पाबंद करे
ये भी एक बार मैसेज करो, थारा भी व्यापारी वर्ग या जो भी होगा हम व्यापारी एक साथ ये कुल्फी वगैरह की रेडियां लग रही है मार्केट में, अपने रात में मोड़ तक रहे 10 बजे तक 11 बजे तक कुछ लाइटां लूटा ऊपर लाइटां वगैरह भी बोल रहा यानी तो लोकल लाइट तो बंद करवा दे, बाकी नहीं, या तो मान लिया टाइम दे दिए हुए भी 7 बजे तक, कोई 8 बजे तक को टाइम देवे के बाद का मान आप मुझे बाजार बंद की सोचा है, हाँ, बाजार बंद के बाद करो। वही क्योंकि यहाँ पे लोग ये लाइटां वगैरह ज्यादा रख के लगाई जहाँ पर तो खैर हाँ। बाकी रोजी रोटी को नहीं है रोजी रोटी के, लेकिन मजबूरी है लास्ट पर ये तो मजबूरी की बात है, करें नहीं तो अपन वो तो आज सूचना की है 7 बजे बात की है। वो तो मजबूरी की बात नहीं, लाइटर देखो कौन अपना प्रिंट करता है नहीं, उनको कह रखा है उन्होंने क्या है कह रखा है, और बाकी उनको पर्सनली उनको टच करेंगे अपने। जी जी। आपकी और आपकी तरफ से कोई सुझाव हो आप बता सकते हैं उसको। कोई सुझाव दे दो। यही है, बता दी जरूरी बातें आ गई। और ये हमारे जो जामा मस्जिद है बादा शहर की, जैसे 22 मस्जिद है, 22 मस्जिदों में एक मस्जिद जामा मस्जिद होती है। जामा मस्जिद के ये मामला सारा नज्म और ज़ाब्ता तो हो, लेकिन दहशत का माहौल भी लोगों में कम किया है। दहशत न हो, सलामती के लिए अगर देश के लिए जान जाती है तो किस्मत की बात है। इस तरह के इत्मीनान सुकून से पब्लिक कोरोना के टाइम भी देखा हमें लोग दहशत से ज़्यादा मरे, दहशत न हो, लोगों को तसल्ली दें, सुकून, दहशत न फैलाएं। वो इसीलिए अपन आज मीटिंग कर रहे हैं क्योंकि विश्वास को बढ़ाना है। जी जी। हमें जनता को विश्वास में दिलाना है कि भाई अपने को दहशत में नहीं आना है, ना ही घबराना है, ना ही कोई प्रकार की अफवाह ना फैलानी है, ना ही उसको आगे बढ़ाना है। बिना आधिकारिक सूत्रों के हम या तहसीलदार जी या डिप्टी साहब के द्वारा अगर कोई घटना को वेरीफाई नहीं किया जा रहा है, उसके बिना पुष्टि के उसको आगे नहीं बढ़ाएगा। आज क्या सोशल मीडिया का ट्रेंड है, सोशल मीडिया पे क्या होता है कि एक मैसेज कहीं से आता है तो उसको तुरंत आगे फॉरवर्ड कर दिया जाता है, ना बिना देखे कि भाई ये सच है कि नहीं। तो अपने अधिकारी को जब तक हमारे या जिला प्रशासन द्वारा कोई कलेक्टर साहब या एसपी साहब द्वारा जब तक कि कोई आधिकारिक बयान नहीं आ रहा है या मान लो आधिकारिक रूप से वेरीफाई नहीं किया जा रहा है, तो आप भी ये अपील करें कि बिना सोचे समझे आप उसको आगे नहीं बढ़ाएं। क्योंकि इसमें क्या होता है कि युवा जो बच्चा होता है ना, वो सबसे ज़्यादा वो चलाता है। अपन तो भाई फिर भी क्योंकि वर्किंग आदमी है तो अपन काम में लगे हुए हैं, लेकिन जो 15 से 25 साल के बीच के जो लड़के युवा हैं वो सबसे ज़्यादा इसका यूज़ करते हैं और उनके अंदर इसकी जागरूकता होती है। ये सभी मतलब सारे वर्गों के अंदर है। तो 15 से 25 साल के जो बच्चे हैं उनको लगता है कि यार ये आ गया तो सही आ गया, तो वो सही आ गया तो आगे बढ़े बिना कोई आपको वायलेंस भेज तो दूसरे वायलेंस भेज तो बाकी जो आगे बढ़ती जाए जबकि भी सच्चाई कोई पता हो। तो आप लोगों के माध्यम आज ये आपने मीटिंग को मुझसे ये चीज़ों आप भी मन अपील करो बिना कोई सोचे समझे अफवाह न फैलाओ, विशेष रूप से सोशल मीडिया। और एक हमारा कल या मलबा मिले आए थे आज रात में 3 बजे, तो तारानगर में भी कुछ मिसाइल का मलबा मिला और तो सबसे भी रात सक्शन भी मिले, सक्शन भी हो गए। वो जगह जगह हो रहे, पर आपने आसपास की बात करा बिचाव के हो रहे कि मान लो काल ने बागराम कटे मिले तो लोग आजकल के फोन चालू रहे तुरंत भाई बाहर गया और जाता है फोन चालू। तो एक थे भी अपील करो कि वीडियो आपने कतई बनाने को लिए कतई फॉरवर्ड कर दो। कोई भी कंडीशन हो चाहे अगर वो है तो उसमें प्रशासन को आप सूचित करो, प्रशासन वहाँ जाएगा और प्रशासन उनको आगे ही कार्य करेगा। भाई वीडियो अपने को ना बनाना अपना आगे भेजना, ये भी आप एक बार आप अपील कर सकते हो। और आप बाकी कुछ और आप बता आप आए आपने गाइडलाइन दी है, तो वैसे एक महीने के अंदर जैसे हफ्ता आता है, एक जुम्मा आता है, उस दिन तमाम पब्लिक आता है, जितने भी मसाजिद है, जितने भी मुसलमान होते हैं तो सब अपनी तरफ से सब उनको समझाते हैं। अब हालात है तो हालात का बताते हैं उनको, और फिर अगर हम मजहबी तौर पे बताएं उनको तो इस कुरान ये कहता है इंजाकुम फासिक फतबय्यन, जब तुम्हारे पास कोई खबर लेकर आए, कोई फासिक आए तो उसकी बात को तुम उस पर चलना नहीं, पहले उसको तुम गौर करो, फिक्र करो ये बात सही है या नहीं, फिर उसको गौर करना। कुरान यही कहता है पहले उस आने वाली बात को दिल से नहीं मानना, ना आगे फैलाना, पहले उस पर गौर करो। हम लोगों को यही बताते हैं। फिर बात आए अपने वतन की, देश की, तो हम तो लोगों को बताते हैं हम तो हमारी ये मिट्टी आज इसी
आपके हिंदुस्तान के जो है किसी का शोहर है, किसी का भाई है, किसी का बेटा है, हमारे खुद के शागिर्द तक फौज में लगे हुए। तो हम तो सबके लिए दुआएं करते हैं कि हम अपने वतन के लिए। अब ये जब कोई दुश्मन होता है वो कोई मजहब नहीं देखा जाता, उसका कोई मजहब नहीं, चाहे वो अपना पड़ोसी हो कहीं का भी हो। जब वो अपने वतन के लिए आए, क्योंकि हम जब दुनिया से जाते हैं ना हमारे मजहब के हिसाब से, क्या उसके ऊपर 3 बार मिट्टी डालते हैं, उसमें कहते हैं कि तुम्हें इसी मिट्टी से पैदा किया, दूसरी बार उसमें मिट्टी डालते हैं इसी में तुम्हें लौटा रहे हैं, और तीसरी बार इसी से तुम्हें दोबारा उठाएंगे। तो हम इसी से पैदा है, इसी में जाना है, इसी में रहना है और इसी से खाते हैं। तो पहले तो हमारे ये देखना है, तो हम लोगों को यही बताते हैं, और जब बताते हैं तो सोशल मीडिया पे हमसे भी बहुत लोग जुड़े हुए हैं, समझाते हैं। और फिर मैं जो है मैं यहाँ का बाहर में यहीं का हूँ, मैं बाहर का नहीं हूँ और लोकल भी हूँ, इसलिए जितने मसाजिद वालों ने सब मिलकर के मुझे अध्यक्ष भी बनाया हुआ है, ताकि हम कोई बात करें तो पहले मशवरा करें फिर आगे रहे। जैसे कोरोना काल के अंदर आपने हर लोग अपने को छोड़ दिया था, लेकिन मोहल्ले के लोगों ने अपनी जान को नहीं देखा, शमशान तक जा रहे थे, लेके जा रहे थे, ये नहीं देखा कौन है। तो हम तो लोगों यही गाइड, जितने आज मसाजिद है, अब मैंने इनको ग्रुप में डाल दिया एक बार, तो सब ने देख लिया, आ जाएंगे। इमाम साहब ने डाल दिया, आ जाएंगे सब। तो हमारा आपने हमारे सामने बातें रखी है, हम ग्रुप के अंदर रखेंगे, फोन करके कहेंगे, जैसे आप हमें कोई गाइडलाइन देंगे आगे कहेंगे, क्योंकि हम तो यहीं, क्योंकि हमारा काम ये है कि लोगों को अच्छाई की तरफ लाना, बुराई से रोकना। हर घर से एक तो आता है नमाज में, और उसके जरिए से मैसेज पहुंचे चला जाता है, नमाज के टाइम जल्दी सर्कुलेट होगा कि 5 टाइम तो इकट्ठे होते हैं इमाम साहब के पास, तो किसी टाइम आए तो 2 घंटे बाद कम से कम, यानी एक मस्जिद में 100 आदमी एक मस्जिद में जुड़े हैं, तो 22 मस्जिद हो गई, 2200 आदमी ये मान लो के 5-5 परिवार, हाँ 5-5 हो गए, मान 2,500 आदमी लमसम हो गए, 2,500 आदमी। फिर जुम्मे के दिन हफ्ता आता है, जुम्मे के दिन तो पूरी मस्जिद भरती है, एक मस्जिद में तकरीबन 1,000 आदमी हो गए, यानी 20,000 आदमी मान लो आप, 15,000 आदमी मान लो, तो 15,000 आदमी ये 22 आदमी गाइड करते हैं उनको, और ये जो देते हैं आदेश, जो भी आदेश करते हैं इनके आदेश की पालना भी होती है, क्योंकि ये हमारे मस्जिद के सदर है, तो इमाम हमारे ये ताज है, तो इनका हुक्म भी मानते हैं, पूरी कौम इनका हुक्म भी मानती है, और ये गाइडलाइन करते हैं, वो बढ़िया बिल्कुल सही गाइडलाइन करते हैं, गाइडलाइन में कोई कहीं बस फर्क नहीं आता है। इस चीज़ का आता ना कि मीडिया का ना ये ज़्यादा रोल करता है, ज़्यादा खराब चला जाता है, क्योंकि ये बात बोलने आपसे मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि आज अपन और यहाँ बैठे हैं, वो उसी के लिए बैठे हैं कि किसी भी प्रकार की कोई भी इंटरनल कोई भी प्रकार का अपने जो नहीं हो, उसके लिए अपने विश्वास कायम हो, उसके लिए अपना आगे यहाँ बैठे। तो विश्वास कायम रहेगा तब ये देश है, आज तक ये देश इसीलिए चला है कि विश्वास कायम आगे अपने रहेगा। फिलहाल की घड़ी भी ये नहीं है कि अपने को ये सोचना भी नहीं है कि फिलहाल चलो भाई भाई में भी लड़ाई हुई, तो लड़ाई है तो वो लड़ाई का मुद्दा अपना नहीं है, अपना मुद्दा ये है कि फिलहाल अपने को अपने नागरिकों की सुरक्षा ये कोई भी आदमी, छोटा बच्चा है, बूढ़ा बुजुर्ग है या कोई भी युवा है, अपने उनको सबकी सुरक्षा इम्पोर्टेंट है, वो उसका मेन मसला है। तो आप लोगों के जैसे आपने बताई दिया कि 20,000 लोग कवर हो जाएंगे, तो 20,000 बहुत बड़ी संख्या है, तो आप लोगों का मार्गदर्शन भी मानते हैं, आपके कहे अनुसार आप वो मानेंगे, इमाम साहब ने कहा एक तो इमाम साहब के नंबर आप 2 बजे कॉल कर रहे हैं, 2 बजे कॉल अगर पिकअप नहीं हो पा रहा है तो उसका फिर औचित्य अपना भी नहीं। अपना मूल मकसद ये है कि वो व्यक्ति जो मतलब खुद जोश के साथ में खुद एक्टिवली वो कहे भाई रात को 2 बजे भी मेरी जरूरत है तो मत दिया, ऐसे व्यक्तियों की छुट्टी बिल्कुल। मैं नंबर देता हूँ सर, हमारी एक कमेटी भी है, कोरोना में लोगों ने बहुत बड़ा काम किया है, और मुकेश जी थे यहाँ पे, उनको पता भी भाई उनको बहुत डिप्लोमा वगैरह भी बहुत 30-40 लाख रुपए की हमने कोरोना में बांटी थी उस टाइम, मुकेश जी यहीं थे तो उस टाइम, और यही था उनको पता सारा, क्योंकि बहुत गए थे समाज की तरफ से बहुत अमाउंट मिला था, मुंसिपल की तरफ से भी 1 लाख रुपये 4,000 रुपये जितने लोगों ने अमाउंट दिया। फिलहाल तो अपने को अपील की जरूरत है, आप ये सूचियाँ हमें प्रोवाइड करवाते हैं, बिल्कुल, बाकी कोई सहयोग होगा तो हम आपको जब याद करें तो अपेक्षा करते हैं कि आप ज़्यादा से ज़्यादा। कौम में भी क्या युवा बहुत बोलते भी हमारी कहीं जरूरत होगी तो हम तैयार है, तो हम दे देंगे आपको भी, लड़कों को भी जरूरत पड़े, 20 लाख लड़कों की जरूरत पड़े तो कोई दिक्कत नहीं, मिल जाती है अपने पास में, तो कई बार लड़कों की जरूरत पड़ती है युवा की, सारा सबका सहयोग होगा तभी काम चलेगा, नहीं तो नहीं चलेगा। एक आदमी
आप ये बोलेंगे प्रशासन करेगा, प्रशासन क्या करेगी? प्रशासन से कुछ नहीं होता, जब सारा कुछ हो करेगा तब प्रशासन कर पाएगा, अकेला आदमी कुछ नहीं कर पाएगा। ये देखेंगे बोले हमने एसडीएम साहब टेम्पो कर देंगे, एसडीएम साहब क्या करेंगे? एसडीएम साहब के पास आवाम होगी, लोग जुड़े हुए लोग साथ में रहेंगे तो एसडीएम साहब आप ही कर देंगे, आप आदेश करोगे काम करने के लिए। कितने नौजवानों की सूची चाहिए? ये खतरा कर दिया, तो वो सायरन नहीं बजाए तब तक आप गाड़ी को साइड में लाइट बंद करके खड़िए। तो उससे क्या है, कभी जनरली वो भी मूविंग टारगेट है, और वो मूविंग टारगेट को देख लिया, डिटेक्ट कर लिया उसने, मान लीजिए तो लाइट जली हुई है तो वो सीधा नहीं है, तो वो स्थिति होती है। तो एक ये भी आप अपने उसमें निर्देश में शामिल करें। और एक बात ये कि सायरन की 3-4 गाड़ियाँ हो मुख्तलिफ इलाकों, क्योंकि मस्जिद से मस्जिद का फासला भी है, तो रात नहीं, को हमने 4 सायरन तो लगाए हैं, बड़े सायरन हैं तो 1.5-2 किलोमीटर की रेंज तक फिर रात को जो आप कह रहे बजाया सुना नहीं हमने, घर बंद है तो उसमें नाइट में नहीं बजाया, हमने सुबह बजाया। सुबह बजाया सुबह। तो ये एक मेरे ऑफिस में लगा हुआ है, एक पुलिस थाने में लगा हुआ है, एक जेल में लगा हुआ है, एक वो कौन सा गणेशपुरा उधर की साइड में एक लगा है, और बाकी आप लोगों की जान ये कोई बस में कोई मस्जिदों में सारी बच जाएगा, एक हाँ। गाड़ी 2-3 गाड़ी सायरन गाड़ियों में वो है गाड़ियाँ जो पुलिस की गाड़ी है वो। हाँ, तो वो सही रहेगा। और आप बताएं। सर ब्लैकआउट जब भी स्टार्ट हो 7 बजे से स्टार्ट हो रहा है तो 10 मिनट के लिए लाइट पूरी एक बार के लिए कट कर दें ताकि सायरन 2 बजे, क्योंकि सभी मस्जिदों में इन्वर्टर की व्यवस्था है। उस दौरान सायरन नहीं बजेगा, मैं ये थोड़ा सा कंफ्यूजन क्लियर कर। ब्लैकआउट और सायरन दोनों अलग चीजें। ब्लैकआउट तो ये है कि अपने को करना ही है, 7 बजे करना है, 7 बजे करने के बाद सुबह 6 बजे तक ब्लैकआउट है। तो ये आपको बहुत जरूरी आवश्यकता पड़ रही लाइट की तो इस्तेमाल करें, वरना लाइट का इस्तेमाल। सायरन रात को 9 बजे भी बज सकता है, 10 बजे भी, 11, 12, 1, 2 कभी भी बज वो तो emergency वो है कि भाई वो अलर्ट करने वो अलर्ट के लिए है। कि भाई हमला हो सकता है, मिसाइल या ड्रोन का, उसके लिए वो चीज़ है। जब भी एक बार लाइट कटौती हो जाए तो सभी को नहीं, लाइट तो कटौती का हमने ये कहा है कि 7 बजे से बंद ही, 7 बजे लाइट बंद रखनी है। 7 बजे से लाइट जलानी नहीं चाहिए, किसी भी प्रकार की कोई भी लाइट जलानी नहीं है, ना नगर पालिका की, और कहीं रहती है तो आप नगर पालिका के और तहसील में भी हमारा कंट्रोल रूम है, तो आप तहसील के कंट्रोल रूम में भी सूचना दे सकते हैं कि फलाने क्षेत्र में ये स्ट्रीट लाइट या कोई मान लो फ्लड लाइट जल रही है, तो उसके संबंध में आप सूचना दीजिए। तो कंट्रोल रूम में सूचना मिल जाएगी तो हम उसको सूचना करवा के बंद कर देंगे। तो बाकी कोई नागरिक है तो नागरिकों से आप अपील करेंगे तो फिर वो वैसे ही लोग चला के अपील करेंगे। और इसके अलावा कोई आप बताना? सर आपका टाइम कीमती है। नहीं नहीं, बिल्कुल बिल्कुल, तो आपका सहयोग भी कीमती है, आप सहयोग दें ठीक है। हमारा वीडियो आपको अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और लाइक करें।